हेलो एवरीवन। अब हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिक मीनिंग क्या है डिटर्मिनेंट का और हम लोग इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। क्लियर? चलो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स कंसिडर, हम लोग क्या करते हैं, दो होमोजेनियस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को एज्यूम किए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b2 से, माइनस कर रहे हैं फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद किससे, b1 से। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा a1x प्लस b1y इंटू b2 माइनस a2x प्लस b2y इंटू b1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या बनेगा, फर्दर बनेगा a1 b2x प्लस b1 b2y माइनस a2 b1x माइनस माइनस होगा यहाँ पे b1, ये माइनस है, ओके, ये माइनस है, b1 b2y इज इक्वल टू 0। हम लोग देख सकते हैं कि ये भाई साहब प्लस में और ये माइनस में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, a1 b2x माइनस a2 b1x इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन निकाल के o से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है और इसमें से हमारे वेरिएबल जो x और y है उसको हमको एलिमिनेट करना है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? और इसी को और लिखा जाता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं a1 a2 b1 और b2। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये वाला, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसी को बोला जाता है डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है ये। ओके, ये क्या है, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है ये। क्लियर? सिमिलरली यदि हमारे पास 3 इक्वेशंस होते, 3 होमोजेनियस इक्वेशन होते, मेरे कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास यदि ऐसा इक्वेशन होता a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y, जस्ट अ सेकेंड, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। यदि हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन होता तो इसमें से हम ये चाहते हैं कि यदि हम लोग एलिमिनेट करना चाहेंगे किसको, x y z, जो तीनों वेरिएबल है उसमें से हम एलिमिनेट करना चाहेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, तब हम लोग इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। तो ये तीनों लीनियर इक्वेशन से यदि हम हमारे पास जो तीनों वेरिएबल है उसको हम लोग एलिमिनेट करना है, तो हम लोग इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्लियर? ओके, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हम लोग नोट में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पे गौर कर सकते हो। क्या गौर कर सकते हो, सर यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, एंड 3 वर्टिकल लाइन है। क्लियर? तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है रॉ। तो उसको क्या बोला जाता है, रॉ। हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉ बोला जाता है। और जो वर्टिकल लाइन होता है, जैसे ये वाला वर्टिकल लाइन हो गया, ये वाला वर्टिकल लाइन हो गया, ये वाला वर्टिकल लाइन हो गया, ये सारे वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, कॉलम। क्लियर? एनी डाउट?
ओके, तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट हम लोग नोट में लिखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, कभी कभी बोलता है कि कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, तो उसको जानने का सबसे बेसिक और फंडामेंटल तरीका ये है कि जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? जो ऑर्डर होगा डिटरमिनेंट का उसका स्क्वायर कर देंगे। और आप यहाँ पे सोच सकते हो कि सर ऑर्डर क्या होता है। देखो, डिटरमिनेंट का ऑर्डर लिखने का तरीका होता है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। वो क्या होता है? वो होता है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो इस जो डिटरमिनेंट है इसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3 और कितने नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3। तो इसको हम लिखते हैं 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। एक्चुअली डिटरमिनेंट जो एग्जिस्ट करता है वो ऑलवेज होता है किसके लिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। मींस जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज सेम होगा। क्लियर? तो इसको कलेक्टिवली बोला जाता है, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। ओके, तो सपोज करते हैं डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है? n है। सपोज करते हैं डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है? n है, और पूछेगा टेल मी नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज इन डिटरमिनेंट। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है हमारे पास 2, तो एलिमेंट्स कितना हो जाएंगे? हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, सिमिलरली 3 ऑर्डर का होगा तो कितना हो जाएगा? 9। 4 ऑर्डर का होगा तो कितना हो जाएगा? 16। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा और पॉइंट नंबर 2 लिख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2, जो रोज और कॉलम होते हैं डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट को रो को जनरली R1, R2, R3 से डिनोट किया जाता है, और कॉलम को जनरली C1, C2, C3, C4 से डिनोट किया जाता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 3, डिटरमिनेंट का शेप क्या होता है? शेप ऑफ डिटरमिनेंट। शेप ऑफ डिटरमिनेंट ये क्या, किस शेप का होता है? ऑलवेज स्क्वायर शेप का होता है। ओके, किस शेप का होता है? ऑलवेज स्क्वायर शेप का होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ दैट इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें से कौन सा साइन को लेंगे। क्लियर? एक काफी इंपॉर्टेंट है साइन, मतलब कौन सा साइन लेंगे जब हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो। ओके, तो इसका हम लोग हेडिंग दे देते हैं साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर? पहले लेते हैं हम लोग 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, मीन्स जिसका ऑर्डर 2 होगा। फॉर लेते हैं हम लोग ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट, हम लोग लेते हैं इस टाइप से। ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। तो हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, यहाँ होगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो जस्ट अपोजिट माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। यदि ऑर्डर 3 होगा तो उसका एक्सपेंशन का तरीका होता है, हम लोग लिखेंगे पहले प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो फिर माइनस, और माइनस तो फिर प्लस। क्लियर? और हम लोग फिर देखते हैं 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट, मीन्स जिसका ऑर्डर कितना होगा? 4
ऑर्डर 4 होगा तो हम लोग उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो उसके लिए साइन जो होगा वो इस टाइप से हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो इस छोटा सा वीडियो में हम लोग क्या सीखें कि डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है। जब हमारे पास दो होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा, वहां पे जो दोनों वेरिएबल रहेंगे उसको एलिमिनेट करना रहेगा, तो सिंपली हम लोग एक लाइन में उसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ओके, और उसका एक्सपेंशन भी हम लोग देख लिए। सिमिलरली हम लोगों ने क्या देखा कि जब 3 लीनियर इक्वेशंस होंगे, उसमें 3 वेरिएबल होंगे, तो उस तीनों इक्वेशन से यदि तीनों वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डिटरमिनेंट की हेल्प से हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। क्लियर। उसके अलावा हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखें कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, और डिटरमिनेंट का शेप क्या होता है। डिटरमिनेंट का शेप ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म में होता है, और इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज इक्वल होते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं डिटरमिनेंट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिटरमिनेंट में होते हैं जितना ऑर्डर रहेगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें सीखेंगे कि डिटरमिनेंट का इवोल्यूशन कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे। ओके, चलो बाय बाय।